हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज वीडियो थोड़ी लेट होगी तो उसके लिए दिल से सॉरी। दरअसल मैं कुछ काम कर रहा था और आज एक ही वीडियो आएँगी, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन करूँगा। पहले हम बैंक निफ्टी का लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कल के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको निफ्टी 50 के बारे में बताऊँगा, एक हल्का-सा ओवरव्यू इस वीडियो में दूँगा। तो दोनों चीज़ें आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, अलग-अलग से वीडियो नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे आज, क्योंकि ऑलरेडी ही पहले काफ़ी लेट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लॉजिक की बात करें या पहले तीनों सिनेरियो को देखते हैं। भई अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ और बैंक निफ्टी की बात करें, तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम मिले। सीधे-सीधे मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई को भी निकाला है, काफ़ी अच्छी बेहतरीन सिचुएशन के साथ। फिर एक रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट ने मोमेंटम दिखाया और अपने ट्रेडिंग डे हाई को भी मार्केट ने निकाला है। हालाँकि यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ, निफ्टी 50 में क्या सिचुएशन देखने को मिली है, जो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। कहीं न कहीं ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, नेगेटिव साइड मार्केट ने एक मोमेंटम दिया। उसके बाद आप रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट आपको एक साइडवेज ज़ोन में जाता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही एक मोमेंटम दे चुका था। ये बात मैं आपके साथ हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि उस सिचुएशन पे आपको थोड़ा-सा सावधान हो जाना चाहिए। आपके माइंड में कहीं न कहीं ये होना चाहिए कि एक मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट दे चुका है, तो प्रोबेबिलिटी कम होती है या बहुत कम केस में होता है मार्केट दूसरा मोमेंटम भी दे। जैसे कि इससे पिछले वाला दिन ही ले लो, अगर आप 12th पे फ़ोकस करोगे, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और यहाँ पे एक बेहतरीन मोमेंटम मिल गया था। यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन सेकंड मोमेंटम इतना खास नहीं था। या ना के बराबर ही आप समझेंगे, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहा, वो आपका प्रीमियम ही डिके करता रहा। ज़्यादातर केस में ये वाली सिचुएशन होती है। ये वाली सिचुएशन हो जाती है, कभी-कभी हो जाती है, लेकिन हर बार नहीं होती। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सिचुएशन चाहे ये हो, चाहे ये हो, अगर एक मोमेंटम आपको मिल चुका है, अगले मोमेंटम पे आप हाफ क्वांटिटी पे काम करना चाहिए। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपका उतना लॉस नहीं होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? आइए सीधा मैं आपको लॉजिक पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी का पहले हम लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में क्या सिनेरियो बना, अगर आप 12th पे फ़ोकस करोगे, ये आपके लिए क्या हो जाता है? ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो जाता है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये आपके लिए हो जाता है सॉरी ये नहीं, ये आपके लिए हो जाता है प्रीवियस डे लो। इस तरह की सिचुएशन, मार्केट ने पहली कैंडल में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट निकालने की कोशिश करी है और काफी बेहतरीन सेटअप बनाया और एक बेहतरीन सा मोमेंटम मार्केट ने दिया है। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, फिर से सपोर्ट बनाया और यहाँ पे आपके लिए अब दो दो सपोर्ट हो गए। भाई पहला सपोर्ट कौन सा हो गया? प्रीवियस डे हाई का होगा, जो ऑलरेडी पहले था। दूसरा एक और सपोर्ट बना दिया मार्केट ने, यहीं पे आपका मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बना दिया। तो मार्केट ने इन दोनों सपोर्ट जोन पे फिर से सपोर्ट लिया और ये वाली कैंडल, इसलिए मैं कहता हूं कि वेबसाइट पे आपके लिए फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, उन्हें जाके पढ़िए। सपोर्ट पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा था। एक मोमेंटम आपके लिए सीधा ये था और इस सिचुएशन पे आपके लिए जो ट्रेडिंग डे हाई बन रहा था, यहाँ पे आप सीधा मार्केट में ये मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। लॉजिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा जल्दी-जल्दी हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं और इसी वीडियो में दोनों चीज़ों का डिस्कशन करना है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी से डिस्कशन करेंगे। ये आपके लिए क्या हो जाता है? प्रीवियस डे हाई हो गया। यहाँ पे आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। क्या कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे? सिंपल सा ये वाली चीज़ भी हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। 48,000 का एक राउंड लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिचुएशन क्लियर हो गई? यहाँ से ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हम चाहेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे हाई से ऊपर रहे, इसका ब्रेकआउट दे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट दे चुका है और 2 बार इसे रिटेस्ट भी कर चुका है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद इसे रिटेस्ट किया था। यहाँ पे जब वापस आया था फिर से ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन यहाँ पे प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया था। फिर से ऊपर गया, वापस आया, फिर से यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर गया था। तो इसका मतलब अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता है,
तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको पॉजिटिव साइड मोमेंटम्स देखने को मिल जाए, या फिर आप देखेंगे जो 5th का डे हाई बन रहा है, यह आपके लिए अगले रेजिस्टेंस के रूप में पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आगे पिवट पॉइंट आप लगाएंगे, नहीं तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको काफी बेहतरीन रेजिस्टेंस जोन वहां पे दिख जाएंगे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस वाली सिचुएशन में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेंगे 48,000 के अराउंड एक पॉसिबिलिटीज है इस वाले सपोर्ट के बनने की। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको खास नजर रखनी है 48,000 पे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है या फिर इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, क्योंकि रीटेस्टिंग इसकी हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे, अभी मैंने आपको समझाया था कि मार्केट 2 बार सपोर्ट लेके इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश की है और बार बार हमें यहाँ से बाउंस भी देखने को मिला है। जैसे इस वाले केस में भी बाउंस देखने को मिला था और इस वाले केस में भी यहां से हमें बाउंस देखने को मिला था। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी तो आप पूरा फोकस 5th का जो डे हाई है इसी पे करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर रिवर्सल दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने दो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बनेगा। लेकिन अगर मार्केट इसी से नीचे या इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिखाता है तो आपके लिए पॉजिटिव साइड मोमेंटम मिल सकता है मार्केट में। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इस वाली सिचुएशन पे आप पूरा फोकस इस पे करेंगे 48,000 पे। इससे कितनी दूर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है या कितनी नजदीक, अगर इसी के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ना तो आप पॉजिटिव साइड ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ना ही नेगेटिव साइड ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप फोकस करेंगे अगर मार्केट इसे रिटेस्ट करने आ रहा है वापस, एक तो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे चुका है, बेहतर ये रहेगा अगर मार्केट को नेगेटिव ही होना है तो वो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके तब ब्रेक डाउन दे, तब अपॉर्चुनिटी बन सकती है। या फिर अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो ट्रेडिंग डे हाई का, तो इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे हाई आपके लिए पहले रेजिस्टेंस के रूप में इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो 5th का डे हाई आपके लिए अगले रेजिस्टेंस के रूप में पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सिचुएशन समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर मार्केट कहीं ना कहीं आस पास ही गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, इससे दूर गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो नेगेटिव होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपके लिए काम करेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। दोस्तों आज वीडियो थोड़ा सा फास्ट फास्ट हो रहा है क्योंकि आपको पता है दोनों चीजें एक ही वीडियो में डिस्कशन करनी है। अब निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। जैसे कि मैंने आपको निफ्टी 50 में समझाया कि मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई, एक मोमेंटम मिल चुका था, अगर आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, अपने लास्ट टाइम में जाके मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है, और लास्ट टाइम की सिचुएशन को मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी ने पकड़ा भी होगा तो इतना खास प्रीमियम में कोई उछाल नहीं था, क्योंकि ये वाला केस काफी बेहतरीन था। इसने पहले भी मोमेंटम दे दिया था, फिर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देने के बाद भी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने को मिली, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ मार्केट जा रहा था अपनी ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके। तो यहाँ पे आपके लिए एक छोटी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इस सिचुएशन पे पहली चीज, जो बिगनर है उन्हें तो ट्रेड को अवॉइड ही करना है। दूसरा, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसे भी हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आपके लिए ये क्या हो गया, ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो गया, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, ये आपके लिए हो गया प्रीवियस डे लो। क्या और कुछ भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये 22,000 का एक राउंड लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो आप प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देंगे और पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे आपको अगले रेजिस्टेंस जोन जानने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो इसी जोन में बनेगा 22,000 में, और उसके जस्ट नीचे प्रीवियस डे लो है। अगर मार्केट ने 22,000 का ब्रेकडाउन दिया तब भी आपको नेगेटिव साइड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नीचे प्रीवियस डे लो का भी सपोर्ट है, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन होने देना। उस सिचुएशन पे मार्केट इस गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में दे सकता है। सिचुएशन समझ में आई? वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है,
अगर 100 प्लस पॉइंट के अराउंड आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दो केस मैंने आपको बताया, ये वाला केस और ये वाला केस। यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, यहाँ पे भी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। इसने साइडवेज कर दिया मार्केट को, इसने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके सेकंड टाइम भी काफी अच्छा मोमेंटम दे दिया। इसलिए आपको ऐसे सिचुएशन को अवॉइड ही करना चाहिए। अगर 100 प्लस पॉइंट के अराउंड आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, बेहतर है ट्रेडिंग डे लो या ट्रेडिंग डे हाई पे फोकस करो। दोनों ही सिचुएशन में, चाहे ब्रेकआउट मिले ब्रेकडाउन मिले, हाफ क्वांटिटी में काम करना, क्योंकि ध्यान रखना कि अगर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है तो पॉजिटिव साइड मार्केट जा रहा है, ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तब भी हाफ क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि एक मोमेंटम मार्केट गैप अप ओपनिंग के दौरान दे चुका है। लेकिन अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है तो इस सिचुएशन पे भी आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, गैप अप ओपनिंग के साथ भी मार्केट पॉजिटिव हो है और आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर होगी। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इस वाली सिचुएशन में आप अपना पूरा फोकस इस वाले जोन पे रखेंगे, क्योंकि यही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। और साथ ही साथ क्योंकि प्रीवियस डे लो भी इसके काफी नजदीक है, तो इसलिए आप इन दोनों सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस रखने वाले हैं। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होता है और इस जोन में सपोर्ट लेके ऊपर चलता है, अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता है, तो आपको पॉजिटिव साइड कुछ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। इस सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, प्रीवियस डे हाई रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।